तुलसी का श्राप और गणेश जी का वरदान। पूरी कथा विस्तार से भक्ति और तपस्या की दुनिया में कई ऐसी अद्भुत कथाएं हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। ये कथा तुलसी देवी और श्री गणेश के बीच घटित एक दिव्य प्रसंग को दर्शाती है, जिसमें प्रेम, तप, क्रोध और आशीर्वाद का अनोखा संगम है। ये कथा आपको भक्ति की शक्ति और उसके परिणामों का साक्षात अनुभव कराएगी। आप सुन रहे हैं देवरूट स्टोरीज, जहां हर कथा में छुपा है एक दिव्य संदेश। तुलसी गणेश कथा। एक समय की बात है। नव यौवन से युक्त तुलसी देवी, जो नारायण की परम भक्त थीं, तपस्या के उद्देश्य से विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करती हुई अंततः गंगा के तट पर पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा, जो अपनी नव युवावस्था में थे, अत्यंत आकर्षक, निर्मल और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि वो किसी के मन को मोह सकती थी, परंतु स्वयं उनका मन किसी भी आकर्षण से परे था। वे पूर्णतः कामना रहित, इंद्रियों को वश में रखने वालों में श्रेष्ठ और महान योगियों के भी गुरु के गुरु माने जाते हैं। समय वे मंद मंद मुस्कान के साथ जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद तुलसी ने उनसे लंबोदर और गजमुख होने का कारण पूछा और उनका हल्का उपहास भी करने लगीं। जब गणेश जी का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्से, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? यहां आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हे माता, मुझे इस प्रकार बुलाना उचित नहीं है, क्योंकि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापदायक और अशुभ फल देने वाला होता है। हे शुभे, श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें, विघ्नों का नाश करें और मेरे ध्यान भंग से जो दोष उत्पन्न हुआ है वो तुम्हारे लिए अशुभ न बने। इस पर तुलसी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं धर्मात्मा की युवा कन्या हूं और तपस्या में लीन हूं। मेरी ये साधना एक योग्य पति प्राप्त करने के लिए है, इसलिए आप ही मेरे पति बन जाइए। तुलसी की बात सुनकर अत्यंत बुद्धिमान गणेश जी ने श्री हरि का स्मरण करते हुए उस विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में कहा। गणेश बोले, हे माता, विवाह करना अत्यंत कठिन और दुखदायी होता है, इसलिए मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं है। विवाह अक्सर दुख का कारण बनता है, इससे सच्चा सुख नहीं मिलता। यह हरि भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तपस्या को नष्ट करता है, मोक्ष के द्वार को बंद करता है, संसार के बंधनों में बांध देता है, गर्भवास का कारण बनता है, तत्व ज्ञान को नष्ट करता है और अनेक प्रकार के संशयों को जन्म देता है। अतः हे महाभागे, आप मेरा विचार छोड़ दें और किसी अन्य योग्य पति की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को अत्यंत क्रोध आ गया। तब वो साध्वी तुलसी क्रोधित होकर गणेश जी को शाप देती हुई बोली, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी को शाप देते हुए कहा, तुम निश्चय ही एक असुर के वश में आओगी और आगे चलकर महापुरुषों के शाप के कारण तुम वृक्ष रूप में परिवर्तित हो जाओगी। ये कहकर गणेश जी शांत हो गए। उस शाप को सुनकर तुलसी ने पुनः देवश्रेष्ठ गणेश जी की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा। गणेश बोले, हे मनोरम रूप वाली, तुम पुष्पों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगी और अपने अंश से स्वयं नारायण की प्रिय बनोगी। हे महाभाग्यशाली, यद्यपि सभी देवता तुम्हें प्रिय मानेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय रहोगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली होगी, किंतु मेरे लिए तुम सदैव त्याज्य रहोगी। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए और श्री हरि की आराधना हेतु बद्रीनाथ के समीप चले गए। उधर तुलसी देवी अत्यंत दुखी मन से पुष्कर पहुंच गईं और वहां बिना किसी सहारे के दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लीन रहीं। गणेश जी के शाप के प्रभाव से वे लंबे समय तक शंखचूड़ नामक असुर की प्रिय पत्नी बनी रहीं। इसके पश्चात असुर राज शंखचूड़ भगवान शंकर के त्रिशूल से मारे गए।
तब नारायण की प्रिय तुलसी अपने अंश से वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गईं और संसार में पूजनीय बन गईं। इस प्रकार तुलसी और गणेश जी की ये पवित्र कथा हमें जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों से अवगत कराती है। इसमें भक्ति, क्रोध, श्राप और वरदान का गहरा संबंध देखने को मिलता है। अंततः तुलसी देवी अपनी तपस्या और समर्पण के कारण संसार में पूजनीय बन गईं और हर घर में श्रद्धा से पूजी जाती हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। सच्ची भक्ति और तपस्या अंततः शुभ फल अवश्य देती है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको देवरूट स्टोरीज की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भक्ति भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें।